मेरे लिए जाहिर तौर पर फिजिक्स और कंप्यूटेशन के बेहतरीन सवाल हैं। मेरा एक व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक सवाल भी है, वर्चुअल रियलिटी वाली दुनिया को कैसे बनाया जाता है, जो उतनी ही सम्मोहक है। ज़रूरी नहीं कि उतनी ही रियलिस्टिक हो, लेकिन लगभग उतनी ही रियलिस्टिक, लेकिन फिजिकल रियलिटी जितनी या उससे ज़्यादा सम्मोहक। किसी वजह से मुझे लगता है कि ये मुश्किल नहीं है। मानव सभ्यता के पूरे इतिहास में वो मेरे लिए एक एक तरह का सिमुलेशन है, क्योंकि ऐसा लगता है ये अगले 100 सालों में किया जा सकता है। एक ऐसी दुनिया बनाना जहां हम सभी डिजिटल दुनिया में रहना पसंद करें, सिर्फ यात्रा करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे हो, इस तरह जैसे आपको पागल समझा जाए। नहीं, जैसे आप जानते हैं ऐसा करना ज़रूरी है, वर्चुअल दुनिया के बाहर रहना पूरी तरह से ही बिल्कुल असुरक्षित है। मेरे लिए ये इंजीनियरिंग के नज़रिए से दिलचस्प है कि इसे कैसे बनाया जाए, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे वीडियो गेम्स बहुत पसंद है। ऐसा है कि आप वहाँ इनक्रेडिबल दुनिया बना सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं, और ये एक अलग तरह का सवाल है अल्ट्रा हाई रेज़ोल्यूशन, ज़्यादा विश्वसनीयता वाली फिज़िक्स के सिमुलेशन की तुलना में। लेकिन अगर किसी वीडियो गेम के अंदर की वो दुनिया हमारी रियलिटी की फिज़िक्स जितनी नियमित हो, फिर आप उस दुनिया में अपने वैज्ञानिक रख सकते हैं जो उस फिज़िकल दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये अलग दिख सकती है। और शायद आखिरकार वो भूल जाएंगे। उन्हें पूरा समय दें, वो अपने जैविक होने की उत्पत्ति को भूल सकते हैं और मान सकते हैं कि यह उनकी इकलौती रियलिटी है। खासकर अगर आप अब पैदा हुए हों। समझ रहे हैं ना? अगर आप पैदा हुए हैं, लेकिन भले ही आप 8 साल के थे या उतनी ही उम्र के थे, जब आपने पहली बार हेडसेट पहनना शुरू किया। हाँ, या वहां जाने पर याददाश्त मिट जाए। मेरा मतलब, ये इस तरह के न्यूरलिंक जैसी समस्या की ओर भी इशारा करता है, और हमारी दुनिया में एआई के साथ कैसे बने रहें। अगर आप अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहते हैं, शायद एक तरीका प्रतिस्पर्धा करने का और इस डिजिटल वास्तविकता में जाने की प्रेरणा ये हो सकता है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस के साथ बौद्धिक रूप से प्रतिस्पर्धा करें, क्योंकि अगर आपका मस्तिष्क खुद ही आर्टिफिशियल होता तो आप अपनी वास्तविकता को आसानी से ऑगमेंट कर सकते थे। मेरा मतलब, एक संदेह जो मैंने हमेशा इस बारे में किया है वो है कि क्या ये ज्यादा दार्शनिक सवाल है? अगर आप माइंड अपलोड करते हैं तो वह कितना आपके जैसा होगा? क्या यह सिर्फ आपकी यादों की नकल है जो सोचती है कि यह आप हैं, या फिर यह सच में आपके कॉन्शियस स्ट्रीम का ट्रांसफर है उस वास्तविकता में जिसमें आप पूरी तरह से अनुभव करते हैं? और मुझे लगता है जब आप अ, ये ये लगभग स्टार ट्रैक में टेलीपोर्टेशन डिवाइस की तरह है, अम, लेकिन क्वांटम टेलीपोर्टेशन के साथ आप ये कायदे से दिखा सकते हैं कि जीतने समय तक आप सभी क्वांटम नंबरों को स्थानांतरित करते समय ठीक से डुप्लीकेट करते हैं। ये असल में यूनिवर्स के नजरिए से हर तरह से पहले जो था उससे अविभाज्य है। सच में ऐसा है। सिद्धांत के रूप में आप और आपके होने की सभी भावनाएं वर्सेस एक डुप्लीकेट क्लोन बनाना और उस मानव शरीर या कंप्यूटर में यादें अपलोड करना, वो उस चेतना वाले अनुभव का निश्चित रूप से खत्म होना है, जबकि आपने इसे कई गुना कर दिया है। इसलिए मैं अपलोड करने के बारे में हिचकिचाऊंगा। इसी कारण से मैं इसे मुख्य रूप से अपनी हत्या करने के रूप में देखूंगा, और मेरा कोई एआई डुप्लीकेट बनाना जो इस दुनिया में रहता है लेकिन वास्तव में मेरा अनुभव नहीं है। बिल्कुल, 20वीं सदी के इंसान की तरह, जिसका जुड़ाव बस इस खास इकलौते दिमाग और शरीर से है। इंसान कितने मूर्ख हुआ करते थे, डायल वाले फोन अम, और बेवकूफ़ी भरी चीज़ें।